तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में कोसेंट ग्रुप की प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले हैं। तो पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है जी हमारे पास एक कम्यूटेटिव ग्रुप है एंड एच उसका एक सब ग्रुप है। देन हमको शो करना है कोसेंट ग्रुप जी बाई एच इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, तो प्रूव में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। यहाँ पर जी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है या फिर एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, कम्यूटेटिव ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव ग्रुप का जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, सो एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं दी कोसेंट ग्रुप जी बाई एच इज डिफाइंड। यहाँ पर कोसेंट ग्रुप डिफाइंड होगा। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं ए एच एंड बी एच दोनों लेफ्ट कोसेट्स इस ग्रुप के एलिमेंट्स है। ओके, कोसेंट ग्रुप के जी बाई एच के। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें ए एच इंटू बी एच दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू मिल जाएगा ए बी इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं बी ए इंटू एच। सिंस यहाँ पर जी एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, जी इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप एंड यहाँ पर ए एंड बी दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर हमें ए बी इक्वल्स टू बी ए मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं बी एच इंटू ए एच फॉर ऑल ए एच बी एच बिलोंग्स इन जी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स भी कॉम्पिटिटिव हो गया क्योंकि ए एच इंटू बी एच इक्वल्स टू बी एच इंटू ए एच होल्ड करता है। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर जी बाई एच जो कोसेंट ग्रुप है दैट इज ऑल्सो ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है एंड एच उसका सब ग्रुप है। देन हमको शो करना है कोसेंट ग्रुप जी बाई एच एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो प्रूव में यहाँ पर हमें गिवन है वी हैव जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, साइक्लिक ग्रुप एंड एच जी का एक सब ग्रुप है। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं एच जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। सो लेट जी इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई ए, क्योंकि जी साइक्लिक है तो जी एक एलिमेंट से जनरेट होगा दैट इज ए, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ए टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन यही था, अगर एलिमेंट ए से ग्रुप जनरेट होता है सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सेट ए टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। देयरफॉर यहाँ पर एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। दिस इम्प्लाई वो इम्प्लाई करेगा एच इज साइक्लिक, एच भी साइक्लिक है एंड एच इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाई ए टू द पावर एम मिल जाएगा, जहां पर होयर एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर with a to the power m belongs in subgroup h। therefore यहाँ पर हमें e h equals to h a h a square h and so on a to the power m minus 1 h, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मिल जाएंगे। ओके, आर द complete list of distinct left cossets of H in G। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप के m नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें m नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो कोसेंट ग्रुप G बाई H है दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इन लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन दैट इज H A H A स्क्वायर H एंड सो ऑन ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू एच। अभी एक कलेक्शन कॉन्टेन कर जाएगा ए टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन जेड में। ओके, इस सेट में कॉन्टेन कर जाएगा। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स इन ए एच टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर
दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए टू द पावर टी इंटू एच सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू ए टू द पावर p मिलेगा फॉर p बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। नाउ बाय डिविजन एल्गोरिदम हम बोल सकते हैं, बाय डिविजन एल्गोरिदम यहाँ पर p इक्वल्स टू क्यू एम प्लस आर होगा, जहाँ पर q एंड r दोनों इंटीजर्स है एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन एम। देयरफॉर यहाँ पर हमें ए टू द पावर p इक्वल्स टू मिल जाएगा, x का जो वैल्यू है दैट इज ए टू द पावर p इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए टू द पावर क्यू एम प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आर प्लस क्यू एम दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर क्यू एम दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर एम होल टू द पावर क्यू। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें लेफ्ट को सेट x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर p इंटू एच दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर p का जो वैल्यू था ए टू द पावर r इंटू ए टू द पावर m होल टू द पावर q इंटू एच दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए टू द पावर r इंटू एच, क्योंकि ग्रुप जी में तो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स था तो यहाँ पर ए टू द पावर q इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। सो सिंस यहाँ पर ए टू द पावर m h का एलिमेंट है तो वो इम्प्लाई करेगा ए टू द पावर m इसका होल टू द पावर q भी h का एलिमेंट होगा। सो x h इक्वल्स टू ए टू द पावर r, ओके, ए टू द पावर r इंटू एच, x h इक्वल्स टू ए टू द पावर r इंटू एच फॉर r इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन m माइनस 1, टोटल m नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर r का होगा, जो कि बिलोंग करता है हम बोल सकते हैं लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन h a h एंड सो ऑन ए टू द पावर m माइनस 1 h में दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास था कोसेंट ग्रुप g बाई h। सो देयरफॉर यहाँ पर जो सेट है ए एच होल टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर कॉन्टेन कर चुका है जी बाई एच में। सो यहाँ पर जी बाई एच इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए एच होल टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं जी बाई एच जनरेट होता है एलिमेंट ए एच से, ठीक है। ए एच इज द जनरेटर ऑफ कोसेंट ग्रुप जी बाई एच, मतलब कि जी बाई एच एक साइक्लिक ग्रुप होगा, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन यही है कि उसमें एक एलिमेंट होता है जो कि उस ग्रुप को जनरेट करता है। ओके, सो इस ग्रुप में हमें ए एच एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो इस कोसेंट ग्रुप जी बाई एच का ही एलिमेंट है एंड इसके लिए एक ग्रुप इस एलिमेंट से जनरेट होता है। सो दिस इम्प्लाई जी बाई एच इज अ साइक्लिक ग्रुप, दैट इज द रिजल्ट।